लगाएंगे, जगह धसेगी, दीवार टूटेगी तो वो जाएगी, और जाएगी तो खतरा होगा। क्या है? ये पत्थर का क्या टूटे इतना तो मकान भी धस पूरा अटायूं थे तो हम खाली करे हमको आना खाली हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि मकान बनाने में दिक्कतें कर रखी है, लेकिन ऐसे ही हम जगह जगह बदल बदल के मकान बना रहे हैं। यहाँ पे मकान था, वहाँ पे मकान था, वहाँ पे 2 परिवार रहते थे, आज की डेट में सामने रहते हैं। ज्वालामुखी के मुख पर बैठे इस गांव की कोई सुध नहीं लेगा? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्यों उत्तरकाशी जिले का ये गांव धीरे धीरे प्रलय की तरफ बढ़ रहा है? राज्य निर्माण के 23 साल बाद भी ग्रामीणों के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकी सरकारें। क्यों ग्रामीणों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया है? राज्य निर्माण से पहले गंगोत्री धाम के क्षेत्र में एक जोशीमठ की कहानी उस वक्त जन्म ले रही थी जब उत्तराखंड ने इस दौर का एक बड़ा 1991 का भूकंप देखा था। इस घटना के बरसों बाद जन्मी बद्रीनाथ क्षेत्र के जोशीमठ त्रासदी की घटना को भी शुरुआती दौर में स्थानीय प्रशासन ने ठीक उसी तरह से नजरअंदाज किया था। बाद में बद्रीनाथ धाम के विशाल क्षेत्र को लेकर जब सोशल मीडिया में खबरें वायरल हुई तो चमोली से लेकर देहरादून और दिल्ली तक की सरकारें हरकत में आ गई। तो क्या गंगोत्री क्षेत्र के इस मस्ताड़ी गांव की आज भी उपेक्षा होती रहेगी? 60 परिवार और 400 की आबादी वाला ये मस्ताड़ी गांव उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। खेती किसानी में मस्त यहाँ के किसान अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसी दौरान जब 1991 का भूकंप आया तो उसके बाद गांव में भू धसाव की पहली घटना देखी गई, लेकिन समय के साथ लोग इसे भूल गए। इसके ठीक 7 साल बाद वर्ष 1998 में एक बार फिर भू धसाव की घटना देखी गई। भूवैज्ञानिकों की टीम ने गांव का दौरा किया और बताया कि गांव फिलिंग की जमीन पर बसा हुआ है, जहां पर पहले तालाब था और अब तालाब का पानी अलग अलग जगह से रिस रहा है। लिहाजा जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर गांव को विस्थापित करने की सलाह दी गई। इस घटना के 2 साल बाद ही यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आ गया। अब राज्य गठन के 22 बरस बाद मस्ताड़ी गांव में लगातार भूधसाव हो रहा है। घरों के अंदर से बेहिसाब पानी निकल रहा है। आलम यह है कि जो पत्थर या दीवार आज जिस जगह पर मौजूद हैं, कुछ बरसों बाद वो धंसकर कुछ मीटर आगे सरक जाती है। ग्रामीणों की मजबूरी है कि घरों में पड़ने वाली इन दरारों को वे मिट्टी, पत्थर अथवा सीमेंट से भरकर आपदा के घाव को कम करने की बेकार कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में जब कोई जांच अधिकारी मौके पर आ रहा है तो उसे उनके घर सही सलामत नजर आ रहे हैं और वे उन्हीं सही तरीकों से भवन निर्माण नहीं कराए जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जमीन लगातार धंस रही है। अब ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिला प्रशासन की तरफ से न तो उन्हें खतरे की बात कहकर विस्थापन किया जा रहा है और न ही जमीन को सुरक्षित बताया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण इसी हाल में रहने को मजबूर हैं, जबकि बरसात के दिनों में हर घर के अंदर से नाले की तरह पानी बह रहा है। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर पानी के तेज बहाव को पत्थरों के सरकने की आवाज को भी आसानी से सुना जा सकता है। तो क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? तभी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। दैवीय आपदा से जूझ रहे ग्रामीण अब मंगलवार से गांव के मंदिर में भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। 1998 में जब पहली बार गांव में आपदा आई थी तो तमाम तरह की टीमें यहाँ पर आई थी और तमाम तरह के लोग यहाँ पर आए थे, जिसमें इंजीनियर थे और जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कई तरह के उपाय यहाँ पर सुझाए थे। लेकिन अब की जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है, जो दरारें यहाँ पर पड़ती हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो उनकी स्थितियाँ हैं वो दरारों को भर देते हैं और जब फिर बरसात आने तक या उसके बाद वो धरातल पर दिखती नहीं है। अब उसके बाद जो प्रशासन यहाँ पर लगातार आ रहा है, उनका ये कहना है कि
ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन गांव के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अभी हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो गए हैं जिसके अंदर फिलिंग की गई है, स्टोन पिचिंग किया गया है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भरे गए हैं और ये लगातार ये दरारें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन इस वक्त जब यहाँ पर कोई इंजीनियर आता है या कोई जियोलॉजिस्ट आता है तो उसको ये भरा हुआ दिखाई देता है और उनको लगता है कि मकान ठीक ठाक हैं, खड़े हैं अपनी जगह पर। जबकि हकीकत ये है कि यहाँ गांव की जो जमीन है वो जमीन के अंदर से बैठ रही है, नीचे को बैठ रही है और दीवार बाहर से ठीक दिखती है। जो पत्थर या जो दीवार आज यहाँ पर मौजूद है, अगर कुछ दिन बाद आते हैं, जिस तरह से गांव के लोग बताते हैं, वो पत्थर कुछ दिन बाद और आगे खिसक गया होता है या जमीन के अंदर चला जाता है। घरों में तमाम तरह की जो दरारें आ रही हैं या जो पुस्तों पे दरारें आ रही हैं, जो आंगन में दरारें आ रही हैं, उनको लोग अपने स्तर से उपचार करके उसके अंदर मिट्टी, सीमेंट, गोबर, पत्थर भर रहे हैं। लेकिन यही जो कारण है, क्योंकि लोगों को रहना है यहाँ पर, बराबर अपनी बच्चों के साथ रहना, अपने पशुधन के साथ यहाँ पर रहना, तो अपनी स्थिति को धीरे धीरे सुधार रहे हैं। और शायद यही वजह बन रही है कि प्रशासन को या जियोलॉजिस्ट को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि भविष्य में कितना बड़ा खतरा गांव पर मंडराने वाला है। जोशीमठ में जब स्थितियां आई थी तो आरंभिक रिपोर्ट में प्रशासन ने इसको हल्के में लिया था, लेकिन जब बातें बढ़ गई और बद्रीनाथ धाम का मार्ग था, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और वहां पर स्थितियां बदली। लेकिन यहाँ पर लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है। क्या आप लोग क्या चाह कह रहे हैं? ये क्या वही स्थिति हो रही है कि लोगों को दिखाई कम दे रहा है? मतलब जो लोगों को लगता है कि है नहीं कुछ यहाँ पर। सर वो यही स्थिति है। और कम से कम आप तो देख रहे हैं कि हमारा इसमें क्या किया हुआ है, ये तो सामने आपके भी और सबके हम यही दिखा रहे हैं। दिक्कत ये है ना, उनको लगता है कि बाहर से सब ठीक दिख रहा है, बाहर से सब ठीक ही दिखेगा सर, क्योंकि कोई भी बीमार होगा वो अपना ट्रीटमेंट करना ही चाहेगा और हम बार बार करते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो जगह का धसाव हो रहा है उसको रोका जाए। हम दीवार नहीं चाह रहे अपने, हमने किसी से कोई मांग नहीं की हमें दीवार दे कुछ दे। हम चाह रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट जगह का दिखाया जाए। या क्लियर कह तो दे कि क्या है, क्या करना है, ये कुछ कहा नहीं। हमने ये कह दिया सर कि क्लियर ये दे दें कि हमने दो चीज करी है कि अगर तो या तो हमें लिखित में दे दें कोई रिपोर्ट बना के कि भाई ये गांव खतरे में नहीं है और यहाँ कोई धसाव नहीं है, ये जो है सारी गलती गांव वालों के मकान बनाने में है और यहाँ कोई चीज नहीं की जा सकती। और अगर ये चीज नहीं और धसाव है तो हमें सुरक्षित इस स्थान पे ले जाया जाए। दो ही चीज है सर, सिंपल सी है और सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जहाँ लाखों की चीजें सर गाड़ियों पे तेल भराने में लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं, वहाँ इस गांव को बचाने में क्या थोड़ा और पैसा खर्च नहीं हो सकता? बिल्कुल। वर्ष 1998 में जब रिपोर्ट आई थी, जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आई थी, उसे कहा था कि गांव का विस्थापन होगा, लेकिन गांव का विस्थापन आज तक नहीं हो पाया। अब गांव के लोग नाराज इस बात को लेकर के हैं कि उन्हें स्थिति स्पष्ट तो कर दी जाए, कम से कम ये तो बताया जाए कि उन्होंने मकान गलत बनाया, उनकी जमीन गलत जगह पर बनी हुई, या जो भी कारण है प्रशासन ने कोई ठोस कारण उनको बताए ताकि गाँव के लोग अपने स्तर से या प्रशासन के स्तर से उसका कुछ उपचार कर सकें। गिरीश गरोला, मस्ताड़ी गाँव, मेरोड़े।